शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थीं। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्रीहरि के साथ पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने आती हैं। लक्ष्मी विष्णु के स्वागत में इस रात को कैसे पूजा करें और शरद पूर्णिमा की कथा जानें। अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन का विशेष महत्व है, इसी वजह से इस दिन लोग व्रत एवं पूजन करते हैं। इसे आरोग्य का पर्व भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का अमृतमयी चांद अपनी किरणों में स्वास्थ्य का वरदान लेकर आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा की रातों में शरद पूर्णिमा का स्थान प्रमुख है। इसे कौमुदी यानी मूनलाइट या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही देश के कई राज्यों में इसे फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस पर्व पर चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणों के नीचे रखी इस खीर को खाने से सारे रोगों का निवारण होता है। क्या है शरद पूर्णिमा की पूजन विधि? शरद पूर्णिमा में माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। उनके 8 रूप हैं, जिनमें धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी एवं विजय लक्ष्मी है। सच्चे मन से मां की आराधना करने वाले भक्तों की सारी मुरादें पूरी होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठ जाएं और स्नान आदि कर ले। घर के मंदिर को साफ करके माता लक्ष्मी और श्री हरि के पूजन की तैयारी कर लें। इसके लिए एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। इस पर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, गंगा जल छिड़के और अक्षत, रोली का तिलक लगाएं। सफेद या पीले रंग की मिठाई से भोग लगाएं और पुष्प अर्पित करें। यदि गुलाब के फूल हैं तो और भी अच्छा है। पहली शरद पूर्णिमा कथा। शरद पूर्णिमा व्रत कथा। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की ब्राह्मणी रहती थी। वो शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं वरदान देते हुए कहा, इसकी विधि विधान सभी को बताइए। तब वो एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पटा पर एक लोटा पवित्र जल भरकर रखिए। एक रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दे। गिलास पर दक्षिणा रखी। इसके बाद स्वयं तिलक लगावे। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर, पाव खोवा दोनों को मिलाकर 6 पड़े बनावे। इसके बाद पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावे। दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करें। तीसरा पैदा अपने मानदान को दें, जैसे भाजे, भांज, नंद, बहिन आदि को दिया जाएगा। चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदले। यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ावे। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दें। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटे। 6वां पेड़ा के 6 भाग बनाइए। तुलसी को चढ़ाएं, गौ माता को खिलाएं, अहीर को दे, गर्भवती स्त्री को दे, राहगीर बालक को दे, कुंवारी कन्या को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करें। लोटे में रखे जल को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावे। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। तब उसने व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिसका कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत को विधि पूछो, व्रत को विधि समझाई, तब व्रत शुरू कर दिया, जिसका फल यह मिला। साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्यों में बहुत रुचि रखती थी एवं प्रतिदिन पूजन करती थी। ये देखकर कुछ समय बाद दोनों का ब्याह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहिनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण ये फल हुआ। उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे।
इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णो फिर आई चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती। उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृत पुत्र को पटा पर लिटा दिया, जिस पर वह पूजा करती थी। सहयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णो व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा, ऐसी भूल अब कभी न होगी। साथ ही सभी पड़ोस में संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी व व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री व पुरुष सभी की मनोकामना पूरी हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण की जय हो। चंद्रदेव की से चंद्रमुखी की इच्छा पूर्ण हुई, वैसे सबकी इच्छा पूरी करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।